बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अमीर हुसैन गाजी एडवोकेट हाई कोर्ट आपसे मुखातब हैं और अल गाजी लॉ अकेडमी शाहदरा लाहौर ये हमारा प्लेटफॉर्म है। हम जो है वो आपको सिविल जज, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, एडीपीपी, डीडीपीपी और एलएलबी से रिलेटेड जितने भी अहम तरीन आइडियाज़ हैं उन सब को आप तक पहुंचा रहे हैं। हमारी ये कोशिश है कि हमारा स्टूडेंट्स जो है वो हर एंगल से उसको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में लॉ रिलेटेड में जाना चाहता है तो उसको पूरी की पूरी जो है वो जानकारी होनी चाहिए। हमने बहुत सारे अपने लेक्चर जो हैं वो इस बारे में रिकॉर्ड करवाए हैं। आज का भी जो हमारा लेक्चर है वो सिविल जज की प्रेपरेशन के हवाले से है कि सिविल जज का जो आपको पता है कि टोटल 7 पेपर हैं इसके, यानी 700 नंबर है, जिसमें से 400 नंबर जो है वो लॉ से रिलेटेड है और 400 नंबर जो है वो अदर दैन लॉ है, जिसमें इंग्लिश है, उर्दू और जनरल नॉलेज है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि बच्चों को जो लॉ से रिलेटेड प्रॉब्लम है पहले वो सॉल्व की जाए, उसके बाद हम उर्दू, इंग्लिश और जीके की तरफ भी आएंगे। हमने आपको पढ़ने का तरीका भी बताया कि कंबाइंड स्टडी कैसे करनी है, सीपीसी, सीआरपीसी, क्यूएसओ और हाई कोर्ट के रूल्स, ये भी लेक्चर अपलोड है। और हमने आपको बताया कि सवालात किस तरह पूछे जाते हैं और उनकी अकसाम क्या है। ये हमारे लेक्चर अपलोड हैं, आप जो है वो इनको देख सकते हैं। बहुत ही इंफॉर्मेटिव लेक्चर है। आज का जो हमारा लेक्चर है वो जनरल लॉ के बारे में है। जनरल लॉ जो है ये पेपर नंबर 4 है। सिविल जज के एग्जाम के अंदर ये पेपर नंबर 4 है और इसमें कुछ लॉज शामिल हैं, उनको वन बाय वन हम देखते हैं। क्योंकि डियर स्टूडेंट्स, आपने चूंकि जो है जी अपना एग्जाम देना है तो आपको कोई भी पेपर जो है जो लॉ से रिलेटेड है या अदर देन लॉ है तो आपको उसके बारे में पूरी की पूरी जो है वो जानकारी होनी चाहिए कि इसके अंदर शामिल क्या है, इस पेपर की स्कीम क्या है, इस पेपर का थीम क्या है, इस पेपर को हमने हल कैसे करना है, कौन सा पेपर है या कौन सा पेपर है जिसमें हम बेहतरीन मार्क्स ले सकते हैं, कौन सा पेपर जो है वो हमारा बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और कौन सा पेपर जो है वो हमारा स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकता। क्योंकि आपने नंबर भी तो लेने हैं ना, पास तो होना एक अलहदा आइडिया है, लेकिन आपने नंबर भी लेने हैं ताकि पास होने के बाद जब आप रिटर्न में पास हो तो आपकी एलोकेशन हो सके। और इसके बाद इंटरव्यू का मरहला होता है, तो ये सारी चीजें जो है वो आपको अजबर होनी चाहिए। हम कभी भी जो है वो आपको फिंगर टिप्स का आइडिया नहीं देते। ये फिंगर टिप्स का आइडिया जो है वो जिसने भी आपको दिया है वो जिम्मेदार है या आप जिम्मेदार हैं, और आपने मैदान में उतर के देख लिया है कि ये फिंगर टिप्स जो हैं ये तमाम की तमाम जो है वो दफन हो गया है ये आइडिया। अगर आपने इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम को करना है, जैसे सिविल जज है, एएसजे है, एडीबीपी, डीडीपीपी है, तो फिर ये आपको थॉरोली पढ़ना पड़ेगा। ये आइडिया कभी होते थे जब आप एलएलबी में पढ़ते थे तो वहां पे ये चीजें हो जाती थी कि आप टिप्स चला लेते थे, तो लेकिन यहाँ पे हमने उस आइडिया को बच्चों को बता दिया है। हमारा एक ही जो है वो नारा है कि इस फिंगर टिप्स को हमने दफन कर देना है और हमने थॉरोली स्टडी करनी है। उसके लिए हम अपने फोरम से, अल गाजी लॉ अकेडमी के फोरम से अपने स्टूडेंट्स को बताने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं और उम्मीद है कि वो ज़रूर हमारी आइडिया, हमारा जो नजरिया है इसकी तरफ ज़रूर लौटेंगे। ठीक है जी। तो हमने जो जनरल लॉ का पेपर है सिविल जज के अंदर, उसमें देखना है कि कौन कौन से जो है वो पेपर शामिल हैं और उनमें क्या कुछ जो है वो आ सकता है। पेपर स्कीम जो है जी, जो जनरल लॉ का हमारा पेपर है, इसमें 4 लॉज आपके डिस्कस किए गए हैं। पहला है कानून शहादत ऑर्डर 1984, दूसरा है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 और तीसरा है रूल्स एंड ऑर्डर्स ऑफ लाहौर हाई कोर्ट लाहौर, और फिर चौथा है द पंजाब सिविल कोर्ट्स ऑर्डिनेंस 1962। तो ये 4 जो है वो यहाँ पे लॉज डिस्कस हैं। अब हमने बनानी है अपनी एक स्ट्रेटजी
कि हमने इस पेपर को टैकल कैसे करना है, इस पेपर में हमने अच्छे से अच्छे मार्क्स जो है वो कैसे हासिल करने हैं। हम जो है वो तमाम का तमाम जो आपके पास जो पेपर हैं आपके सारे, उन सब का हमने जो है वो पोस्टमार्टम करना है कि इसमें हमने बेहतरीन मार्क्स क्या लेने हैं। तो ये जो एग्जाम है डियर स्टूडेंट्स, ये कुछ भी नहीं है, जस्ट जो है वो कॉम्पिटेंट बंदा, मेहनती बंदा जो लगा रहता है वो इंशाल्लाह इसमें जरूर कामयाब होगा। अलगाजी लॉ अकेडमी आपको 1 साल की तैयारी का मशवरा देती है और उसके बाद 6 माह का आपका जबरदस्त टेस्ट सिस्टम का मशवरा देती है। इस तरह 18 माह अपनी जिंदगी जो है वो सर्व करें मेहनत के साथ। ये जो है वो सीटें कोई बहुत बड़ी सीट नहीं है, आप इसमें हासिल कर जो है वो ये सीट हासिल कर सकते हैं। क्योंकि लॉ के अंदर हमने देखा है बच्चे मेहनती कम है और इधर उधर की बातों के ऊपर उनकी तवज्जो बहुत ज्यादा होती है। तो कम टू द पेपर, जो कानून शहादत ऑर्डर है 1984 का, ये इस पेपर का पार्ट 1 है हमारे पास, ठीक है जी। तो ये क्या है, पार्ट 1 है। इस पार्ट के अंदर आपको 3 सवाल आते हैं। कितने आते हैं? 3 सवाल आपको क्यूएसओ में से आते हैं और उन 3 सवालों में से आपने 2 सवाल को अटेम्प्ट करना होता है और हर सवाल के 20 नंबर होते हैं। इस तरह जनरल लॉ को अगर हम देखें तो क्यूएसओ के 40 नंबर बनते हैं, ठीक है जी। क्यूएसओ के कितने नंबर हो गए? 40, क्योंकि आपने 2 सवाल हल करने हैं और हर सवाल का जो नंबर है वो 20 होते हैं, ठीक है जी। तो हमने ऑलरेडी जो है वो अपना लेक्चर वो जरूर सुनिएगा कि जो हमारे लॉ से रिलेटेड पेपर्स हैं उनमें क्वेश्चन किस किस्म के आते हैं। हमने वहां पे बताया सिंपल क्वेश्चन भी आते हैं, सेक्शन और आर्टिकल बेस्ड भी आते हैं और इसके अलावा जो है वो लॉजिकल, प्रोपोजिशनल और स्टेटमेंट बेस्ड जो क्वेश्चन भी आते हैं। तो वहां पे आपने ये लेक्चर सुनना है, आपको मजीद जो है इसके ऊपर गिरफ्त हासिल होगी। तो इस तरह क्यूएसओ से हमने 3 में से 2 सवाल किए और 2 हर सवाल के 20 नंबर हुए, इस तरह 40 नंबर बन गए, ठीक है जी। इसके बाद याद रखिएगा कि क्यूएसओ में 165 आर्टिकल्स हैं, यानी 165 आर्टिकल्स के ऊपर आपको अबूर हासिल होना चाहिए। कैसे अबूर हासिल होगा, ये सेपरेट लेक्चर आप तक पहुंच जाएगा। दूसरा जो हमारे पास पार्ट है जी, पार्ट नंबर 2, दैट इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973। इसमें इस पार्ट में आपको 2 सवाल आएंगे और 2 सवाल में से आपने 1 सवाल हल करना है। तो इस यहां पर जो आपके नंबर बनते हैं वो क्या है, 20 नंबर। तो यहां पे कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो आपको 20 नंबर का आएगा, ठीक है जी। तो यहां पर भी हमने जो है वो बता दिया है कि किस किस्म के सवाल आ सकते हैं, ये लेक्चर जरूर सुनिएगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में जो आर्टिकल है जी वो 280 है, 280 आर्टिकल्स हैं। अब इन 280 आर्टिकल्स की थीम या स्कीम या पढ़ने का तरीका क्या है, ये भी हम इंशाल्लाह आप तक पहुंचाएंगे। इसके बाद जी तीसरा जो पार्ट है हमारे पास, पार्ट नंबर 3, वो है जी रूल्स एंड ऑर्डर्स ऑफ लाहौर हाई कोर्ट लाहौर। तो ये 4 वॉल्यूम है आपके पास। आपके सिलेबस में उन्होंने लिखा है कि वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3 एंड वॉल्यूम 4। जो वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 है ये बेसिकली सिविल मामलात के बारे में है, सिविल कोर्ट्स की जुरिस्डिक्शन के बारे में यहाँ पर बात की गई है। और जो वॉल्यूम हमारे पास 3 है उसके अंदर जो है वो उन्होंने जो वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 जो है ये बेसिकली सिविल कोर्ट्स की जुरिस्डिक्शन के बारे में बात करता है। जो वॉल्यूम 3 है ये क्रिमिनल हायरार्की की बात करता है। जो वॉल्यूम 4 है उसमें जनरल एडमिनिस्ट्रेशन की बातें होती हैं और कुछ हिस्सा जो है वो सिविल कोर्ट्स का भी है और कुछ जो है वो क्रिमिनल का भी है। तो इस तरह ये तकसीम है, यहाँ पे परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जो वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 जो सिविल कोर्ट जुरिस्डिक्शन के बारे में है, तो सीपीसी और अदर लॉज के ऊपर अगर आपकी ग्रिप हासिल है आपको, तो वहां पे वो कोई मसला नहीं है। इसी तरह जो वॉल्यूम 3 है वो क्रिमिनल के बारे में डील करता है, तो वहां पे आप अगर आपकी सीआरपीसी बेहतरीन है तो आपको कोई परेशानी की जरूरत नहीं है। इस तरह जो वॉल्यूम 4 है ये थोड़ा से इसके अंदर कॉन्सेप्ट हैं वो हम आपको इंशाल्लाह बताएंगे, वो देखने होती हैं, जनरल से हैं, इसमें कोई बहुत ज्यादा जो है वो कॉन्सेप्चुअल मामला नहीं होता। तो यहाँ पर भी आपको 2 सवाल आएंगे, 2 में से 1 सवाल आपने अटेम्प्ट करना है और इस तरह जो लाहौर हाई कोर्ट के रूल्स और ऑर्डर्स हैं वो 20 नंबर का सवाल होगा।
ठीक है जी। नेक्स्ट ये पार्ट 4 है हमारा, ठीक है जी। और ये है द पंजाब सिविल कोड ऑर्डिनेंस 1962। तो यहां पर भी आपको जो है वो 2 सवाल आएंगे, ठीक है जी। 2 में से आपने एक सवाल को हल करना है। इट मींस कि यहां पर भी आपके जो है वो 20 नंबर बनते हैं। अब जो सिविल कोड ऑर्डिनेंस है इसमें 27 सेक्शन हैं, तो ये बहुत बड़ा कोई पोर्शन नहीं है। इसके अंदर 3 या 4 कॉन्सेप्ट पड़े हुए हैं, तो वो इंशाल्लाह अजीज हम जो है वो इसकी भी जो है वो थीम और स्कीम आपको बताएंगे। इसमें क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिमिनल कोड्स है और उनकी एपलेट जुरिस्डिक्शन के बारे में बात की और पावर्स के बारे में थोड़ी सी बातें की गई हैं। तो ये हमने सेपरेटली आपको बताना है कि इसको आपने कैसे पढ़ना है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था 4 लॉज जो कि जनरल लॉ के अंदर शामिल थे और ये आपका पेपर 4 है। इसके ऊपर यहां पे मैं आप एक बात बताता जाऊं कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपका जो क्यूएसओ है ना, ये थोड़ा सा आपको डिस्टर्ब करता है, ठीक है जी। अदरवाइज बाकी सारा देखें, कॉन्स्टिट्यूशन भी एक थ्योरेटिकल प्रोसेस है और लाहौर हाई कोर्ट के रूल्स ये भी एक थ्योरेटिकल प्रोसेस है। अगर आपको सीपीसी सीआरपीसी आते हैं तो कोई बड़ा मसला नहीं है ये आपके लिए। फिर सिविल कोड ऑर्डिनेंस जो है वो 27 सेक्शन है, 3-4 इसके अंदर आइडियाज हैं। तो ये वाला जो आपका जर्नल लॉ है ना, इसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा ग्रिप हासिल करें, ठीक है जी। और अब इसके सवालात को आपने कैसे जो है वो अटेम्प्ट करना है, ये भी हम एक आपको जबरदस्त स्कीम, जबरदस्त तरीका बताएंगे कि ये थ्योरेटिकल जो मामला होते हैं उनको कैसे हल करना है, ठीक है जी। और क्यूएसओ जो है उसके ऊपर सारी की सारी तवज्जो जो है यहाँ पे दे, बाकी के ऊपर तो भी तो देनी है, लेकिन क्यूएसओ टफ होगा तो उसके बारे में भी हम आपको पेपर की पूरी स्कीम जो है वो बताएंगे, ठीक है जी। इसके अलावा याद रखिएगा कि हमने जो क्यूएसओ और सिविल कोड ऑर्डिनेंस, इसमें जो लेटेस्ट प्रेसिडेंट सेट हुई हैं उनको भी हमने देखना होता है। क्योंकि आप अपने सवाल के अंदर, अपने जवाब के अंदर अगर आप अपनी प्रेसिडेंट्स को हिस्सा नहीं बनाते, लेटेस्ट व्यूज और लेटेस्ट आइडियाज और लेटेस्ट जजमेंट जो है वो नहीं लेके आते, तो वो आपका पेपर जो है वो अप टू द मार्क नहीं होता। आप क्या करते हैं कि कोई बाजारी बुक पकड़ ली, उससे रट्टा लगा लिया, कोई यूट्यूब से एनी उठता जो है वो जो है लेक्चर सुन लिया, तो ये वो आपकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं करते। आपको फिजिकल क्लास के अंदर पढ़ना पड़ता है, ठीक है जी। तो मेहनत करें, ये कोई बहुत बड़ा आपके लिए दर्द सार नहीं है। अलगाजी लॉ अकेडमी जो है वो आपके लिए मौजूद है, फिजिकल क्लासेस भी और ऑनलाइन क्लासेस के लिए भी। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप का जो नंबर है 0300426069, हम आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। इस जर्नल लॉ पेपर की जो पूरी थीम है, जो स्कीम है, इंपॉर्टेंट आइडियाज हैं, वो आप हम एक थोड़ी सी फीस के तहत आप तक पहुंचा देंगे, ठीक है जी। सो थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।